दिवाली खुशियों का त्योहार, दिवाली रोशनी का त्योहार। दिवाली आते ही हर घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दिवाली के अवसर पर हर घर, हर चौराहा, हर गली नुक्कड़ जगमगाता रहता है। किसी के घर में अंधेरा नहीं होता है। तो दिवाली के दिन लोग अपने त्यौहार को खास तरीके से मनाते हैं। तो इस बार हंगामा टाइम्स की टीम भी दीपावली को खास बनाने के लिए तैयारी में जुटा हुआ है और बहुत सी खास शख्सियतों से बात करेगा दीपावली के इस अवसर पर। दीपावली के अवसर पर हर शख्सियत और हर समाज सेविका और हर समाज सेवक क्या खास कर रहा है, ये हंगामा टाइम्स चैनल आपको दिखाएगा। आज हमारे खास बातचीत में एक चर्चित समाज सेविका है रागनी रस्तोगी जी, जो इस दीपावली के दिन पे क्या खास करेंगी और किस तरीके से दीपावली को खास मनाएंगी। आइए चलते हैं उनसे अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं इस खास बातचीत की कड़ी में। रागनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। तो रागनी जी, ये बताइए इस दीपावली को आप क्या खास कर रही हैं? दिवाली का जो त्योहार है तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। और अभी अभी एक व्हाट्सएप मैसेज से मुझे ये पता चला है कि बाराबंकी जनपद के चैनपुरवा गांव में कुछ महिलाएं ऐसा काम कर रही हैं जिनको सपोर्ट करना हमारा ही नहीं अपितु हमारे समाज के हर व्यक्ति का एक फर्ज बनता है कि उनको सपोर्ट किया जाए। ऐसे उस गांव में जो अवैध शराब के चलते बहुत सी महिलाएं विधवा हो गई हैं, बच्चे जो हैं वो निराश्रित हो गए हैं और वहां पर वहां के डीएम के थ्रू ऐसे कार्यक्रम के मुहिम चलाई जा रही है कि उन महिलाओं को, उन घरों को किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। और ऐसा देखते ही दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना हम किसी भी तरीके से उन लोगों का सपोर्ट करें। तो हमने ये तय किया है कि वहाँ से हम दिए स्वयं खरीदेंगे। दिए की कीमत भी कोई ज्यादा नहीं है। मधुमक्खी का पालन उनको सिखाते सिखाते जो मधुमक्खी का जो वैक्स निकलता है उस वैक्स से वहाँ के दिए बनाए जा रहे हैं। और वो दिए कुछ तो ऐसे ही हैं और कुछ ऐसे हैं जो तैरते हुए हैं। जो सामान्य रूप से है वो 5.5 रुपए का एक दिया है और जो तैरने वाले हैं वो 10 रुपए का एक दिया है। हमारे समाज में बहुत से ऐसे संपन्न लोग हैं जो यूं तो बहुत कार्य करते रहते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी सोचना। हमारे समाज में कुछ ऐसे वंचित और क्या कहेंगे, समाज से थोड़ा सा कमजोर वर्ग जिसको हम कहेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। दिवाली हो या होली हो, कोई भी त्योहार खुशियों का त्योहार होता है और इन खुशियों को हम अकेले में मनाएं तो वो मज़ा नहीं आता है। इन खुशियों को मज़ा तभी आता है जब हम दूसरों के साथ में मनाएं। तो क्यों ना हम एक ये मुहिम लेके चलें कि हमें देखने वाले जितने लोग हैं या यूट्यूब के जो भी साधक हैं, बहुत से लोग यूट्यूब आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो ऐसे लोगों को मेरा आह्वान है कि मैं वहाँ से दिए मंगाऊंगी। क्योंकि एक ग्रुप में 100 दिए होते हैं, वो 500 रुपया, 1000 रुपया कोई भी संपन्न व्यक्ति बहुत आराम से खरीद सकता है। और इन रुपयों से उन जो कारीगर हैं कहेंगे, उनको मजदूरी कर रहे हैं अपने घर के लिए, बल्कि कहेंगे अपने परिवार के पालन के लिए, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। हमारे लिए 1000 और 500 कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो मेरी ये मुहिम रहेगी और हम जो हमारे लोग हैं जो भी ये सोचते हैं कि हमको सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम ये कहेंगे कि वो हमसे जुड़ करके और उन दियों को हमारे थ्रू ही खरीद लें। हम वहाँ से मंगा लेंगे क्योंकि सबको चैनपुरवा ना जाना पड़े। तो चैनपुरवा नामक गांव में जो ये मुहिम चल रही है दिया बनाने की, उनसे दिए लेकर के हम खुद कुछ तो जो खरीद सकते हैं खरीदें, वरना मैं खरीद करके स्वयं वितरित भी कर दूँगी। ये बहुत अच्छी पहल आपने करी है क्योंकि दीपावली एक जो त्यौहार है वो दियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। हर घर में हर कोना जगमगाना चाहिए। तो रागनी जी, ये बताइए, जिस तरीके से कोविड-19 के चलते हर फेस्टिवल पे असर पड़ा है, तो आपको क्या लगता है कोविड-19 का असर दीपावली पे कितना हो?
देखिए, कोविड-19 का असर पड़ा है, लेकिन मैं फिर कहूँगी समाज के लोगों ने जितनी हेल्प करी है, जिनके पास खाना नहीं था, जिनके पास रोजगार नहीं था, डेली का डेली, बल्कि मैं और जो अग्रवाल समाज है या और समाज है उन्होंने किया है। मैं पर्टिकुलर रस्तोगी समाज से हूँ और रस्तोगी समाज ने चौक में जो जुगल धर्मशाला है वहाँ से लगातार वहाँ किचन चला है, जिसमें डेली यानी कच्ची सामग्री और पक्की सामग्री दोनों ही दी गई है। और समाज का not only रस्तोगी समाज और समाज से भी हमको सहयोग मिला था। और ऐसे लोगों को जिनको परेशानी थी उनको घर घर वितरित कराया गया है। कुछ लोग वहाँ पर आए लेने, उनको दिया गया। इसके अलावा घर घर वितरित किया गया। और जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे बाहर से, फिर रास्ते में उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों को भी वहाँ गंतव्य जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ पर जा करके हमारी टीम ने उनको वो सामग्री वितरित करी है। इसी तरीके से दिवाली में भी हम सबको सहयोग करेंगे, क्योंकि अकेले हमने अपना घर जगमगा लिया और हमारे पड़ोस में अंधेरा है। हमने अपने घर में तो भरपेट भोजन कर लिया और हमारे पड़ोस के, हमारे आसपास के लोग भूखे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में सच्चे मायने में दिवाली नहीं होगी। दिवाली का मतलब यह है खुशियां बांटना। तो हम अपने ही नहीं, अपने कम से कम अपने आसपास के लोगों को देख लें, जो हमारे संपर्क में उन लोगों को देख लें। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको कपड़े दे सकते हैं, उनको दिए दिवाली दे सकते हैं, उनको पूजा की सामग्री दे सकते हैं, उनको खाने पीने का सामान दे सकते हैं। ऐसा यदि हर कोई अपने पड़ोस को ही देख ले तो दिवाली सच्चे माने में दिवाली हो जाएगी। और दिवाली में जो असर पड़ेगा, देखिए इस समय चूंकि कोविड चल रहा है तो पटाखों पे जरूर असर पड़ना चाहिए भी, क्योंकि उसका जो धुआं निकलता है वो सांस लेने में दिक्कत करता है, तो उस पर जरूर असर पड़ना चाहिए। लेकिन पूजा पाठ, हमारे दीपकों की जगमगाहट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसी तरीके से, क्योंकि कोविड में भी आपको याद होगा दिया जलाने को कहा गया था, एक दिया जलवाया था और सैकड़ों दिए लोगों ने जलाए, बिल्कुल दिवाली जैसी हालत हो गई थी। तो उसी तरीके से बाकी कोई असर नहीं पड़ेगा, बस हाँ पटाखों पे असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट हमारे हैं कोरोना के या जिनके अभी लक्षण नहीं हैं उनको भी कहीं कोई दिक्कत ना आवे, इसलिए हम ये चाहेंगे कि पटाखों पे असर पड़े, बाकी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिस तरीके से रागिनी जी आप एक समाज सेविका भी हैं, आपने एक सत्यवादी हरीशचंद्र हॉस्पिटल में एक अलग से अपना स्थान बना के रखा है, तो ऐसे दीपावली के अवसर पे जो मरीज आपके यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था करेंगी आप? वहाँ पर हम तो केवल दिवाली के दिन भी, मतलब समझ लीजिए आधे दिन केवल छुट्टी रहेगी दिवाली के दिन, उस दिन भी आधे दिन ओपीडी चलेगी। और वहाँ पर जो हमारे पेशेंट आएंगे, मुस्लिम्स तो नहीं जलाते हैं दिए, लेकिन जो भी हिंदू आएंगे कोशिश करेंगे उनको जितनी मदद कर सके, दिया दियाली पूजा सामग्री जो भी कर सकते हैं उनके लिए, और जो उनको ज़रूरत होगी। क्योंकि हमने देखा है एक तबका होता है जिसको कहते हैं निम्न मध्यम वर्गीय, वो मांगने में भी हिचकता है, उसकी ज़रूरतों को खुद समझना पड़ेगा। ये मैंने कोविड के चलते हुए बहुत देखा कि घर में एक टाइम खाना बन रहा है, बच्चे के लिए दूध नहीं है, लेकिन वो लोग मांगने में हिचकते हैं। ऐसे लोगों की शिनाख्त पहले भी करी गई है कि मुंह छिपा करके जिन्होंने हाथ में सामग्री ली है, ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को हम नज़दीक से देखे हैं। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, उनको हम नहीं, हमारी टीम पूरा सपोर्ट करेंगे कि उनको दिवाली में कोई खलल ना हो, दिवाली वो अच्छे से मना सकें। और सच्चे मायने में दिवाली यही है कि हम एक दूसरे के दुखों को बांटें, उनको खुशियां दे पाएं। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबके घर में जगमगाहट हो, जो भी हमारे संपर्क में है। तो जिस तरीके से मैम त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, कुछ दिनों बाद धनतेरस भी है, उसके बाद दीपावली भी आएगी, फिर बड़ी दीपावली भी आएगी, तो ऐसे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देशवासियों को संदेश के नाम पर तो मैं यही कहूंगी कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। यदि हमारे मन में प्रेम है, एक इंसान के प्रति क्या, जानवर के प्रति क्या, पूरे समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम है, तो उस प्रेम को जिंदा रखने के लिए हमको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और घृणा को फैलाने वालों से दूर रह करके एक अपनी जो प्रेम की विचारधारा है
उस विचारधारा के तहत ऊंच नीच धर्म जाति ये सब न देखते हुए हम समस्त देशवासी ये प्रेम के धागे में बंध करके एकजुट हो करके और उसके बाद में हम अपनी दिवाली मनाएं और आगे के आने वाले और भी त्योहार जो हैं उनके लिए भी मैं आह्वान करती हूँ अपने लोगों का कि उसके लिए भी आप सब इसी तरीके से कृत संकल्पित हों कि हम सब एक साथ सारे त्योहार मनाएं और खुशियों की रोशनी फैलाएं। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में रागनी रस्तोगी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए कि दीपावली के दिन पे वो अपनी खास तैयारी किस तरीके से कर रही हैं और आम जनता का कितना सपोर्ट वो चाहती हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, दीपावली खुशियों का त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार है, तो जितना हो सके देश में और अपने आसपास में रोशनी फैलाएं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।